पेपर लीक होने से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सरकार से भी प्रॉब्लम है। अब भाजपा के भक्त न कांग्रेस के चमचे बनो। इस छात्र सुसाइड कर लिए थे, उसी सुसाइड को देख कर नहीं थे, आधा से ज्यादा आतंकवादी थे। आज नीट पेपर के बारे में कुछ विस्तार से बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा होएगा क्योंकि लोग शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तो समझ नहीं पाते हैं, आकर कमेंट में गलत गलत बातें बोलते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए अंत तक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, न भाजपा के भक्त न कांग्रेस के चमचे बनो। सही को सही, गलत को गलत कहने वाले निडर और जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार परीक्षा होता है 3 मई को, जो कि पेपर लीक होने के कारण उसे रद्द कर दिया जाता है 12 मई को। और उसके बाद दोबारा परीक्षा होता है 21 जून को, दोबारा परीक्षा होता है। उससे पहले जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तभी 20-22 छात्र, हालांकि आंकड़ा सही नहीं हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, 20-22 छात्र सुसाइड कर लिए थे। उसी सुसाइड को देखकर बच्चे आक्रोश हो गए थे। तो आक्रोश होने के बाद क्या होता है कि जब दोबारा अपना एग्जाम का जो रिजल्ट आता है, 16 जुलाई को रिजल्ट आता है, उसमें कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। और सभी का तो पहले से ही दिमाग आउट रहता है, क्योंकि पहली बार जब परीक्षा होता है तो पहली बार तैयारी सब लोग किए रहते हैं अच्छे से। उसके बाद दोबारा होता है तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो उसके वजह से पहले से आक्रोश उनके अंदर भरा था। चलिए अब मेन मुद्दे वाली बात करते हैं, जो मुद्दा मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों का कहना है कि उसमें जो छात्र आए थे सब छात्र नहीं थे, आधा से ज्यादा आतंकवादी थे। तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी शादी पड़ी है, तो आपके शादी में आप ही तो नहीं जाओगे, आपके पापा भी जाएंगे ना, आपके बड़े भाई भी जाएंगे, गांव वाले भी जाएंगे। क्यों जाएंगे? नहीं जाना चाहिए, बस आपको जाना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल दूसरा बताते हैं। मान लो कि आपके घर में किसी बहन बेटी का रेप हो गया, तो मान लीजिए कि जिसका रेप हुआ है, आपका कहने का मतलब कि वो उसको बस जाना चाहिए, बाकी किसी को, गांव वाले को नहीं जाना चाहिए, न तो उसके घर वाले को किसी को जाना चाहिए। कहने का मतलब यही हुआ ना। तो भाई थोड़ा दिमाग साइंस लाइए। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जब सरकार इतनी कड़क है, सब कुछ सही है, तो सरकार आ करके बच्चे इस्तीफा मांग रहे थे तो जवाब क्यों नहीं दे रही थी सरकार। और एक बात क्लियर और कर देता हूँ, जब चोर को देखकर कुत्ता नहीं भौंकता है ना, तो इसका मतलब कि वो कुत्ता चोर को जानता है। अब एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, ये भी बातें आपको समझ में नहीं आई होगी। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को मैं पैसा देकर पेपर बेचा हूं, तो हमें पता ही है कि उसको पैसा देकर बेचा हूं, तो मैं उसके ऊपर क्यों खिलाफ उसके मुकदमा करूंगा, उसे जेल में डालूंगा। अभी आप तो भरत तिवारी करके बिहार में जो थे, उनको तो हत्या कर दिए, काउंटर कर दिए, जो कि वो समाज का सेवा कर रहे थे, कोई गलत काम नहीं, कोई अपराधी नहीं, कोई नहीं थे, फिर भी उनका एकाउंटर कर दिया जाता है। तो जो खरीद रहा है पेपर, जो बेच रहा है, उसका एकाउंटर क्यों नहीं होता है? उसका इतना जल्दी कार्रवाई उसके ऊपर क्यों नहीं होता है? उसमें क्यों टाइम लग रहा है? पूछता हूं मैं भी, और लोग को भी पूछना चाहिए। तो मेन बात ये है। और चलिए दूसरी बात और एक क्लियर कर देता हूं कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि हाँ, वो तो मैं भी मानता हूं कि उसमें मतलब पार्टी भी जमाने के लिए बहुत लोग वहां पे गए थे और विवाद कर रहे थे। तो उन्हें ये भी क्लियर कर देता हूं कि उसमें जो बच्चे थे ना, उनको बस पेपर लीक होने से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें सरकार से भी प्रॉब्लम है। और जितने बच्चे थे ना, सब सरकार का विरोध भी कर रहे थे कि मतलब कि उन्हें पेपर का ही टेंशन नहीं है, उन्हें सरकार भी बदलना है, उन्हें वो चाह रहे हैं। और मान लेते हैं कि अगर वो सरकार अच्छी है तो सारे लोग क्यों, उतने लोग जितने गए थे सब लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। पेपर लीक का तो एक समझ लो बहाना था, वो भी दोनों मतलब मिला जुला के सरकार को हटाना सबका वो था। तो अगर मान लो सरकार अच्छी है, अभी कर्नाटक में कि कहाँ पे वो विजय थालापति जो है ना, तो उनका तो सब लोग आलोचना करते हैं, सब लोग अच्छे बोलते हैं। अगर मान लो ये सरकार एकदम बेस्ट रहती, अच्छी रहती, तो सब लोग इतना विरोध क्यों करते हैं? तो ये भी चीज कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है।
और अगर किसी को मौका दे रही है सरकार, तो सरकार खुद मौका दे रही है, सोच रही है कि दंगा हो, प्रसाद हो, ताकि हमारा नाम ऊपर बढ़े। और अगर सरकार इतनी अच्छी रहती है तो अभी हम रोड पे चलते हैं तो सारा काफिला, सारी गाड़ियां, बड़े लोग छोटे लोग सबको एक साइड से रोक देते हैं। और वहां पे जब छात्र आ रहे थे तो एक रास्ता बनाए होते ताकि, और वहां पे चेकिंग करके जो छात्र हैं वही जाएंगे अपनी बात रखने के लिए। ये भी तो कर सकते थे। आपने ही मौका दिया ना कि सब लोग आओ और विरोध करो, उसमें दंगा प्रसाद होए, ताकि हमारा नाम बढ़िया से बने और तुम लोग मतलब कि खत्म, मतलब आतंकवादी साबित कर दूं तुम लोग को। तो ये सारी चीजें चाहती सरकार, तो वहां पे चेकिंग करके और भेजती, और भेजने के बाद बाहर से निकल के आती, सारी कुर्सियां लगाई रहती, सारे बच्चे आराम से बैठते हैं और आप अपनी बात रखते हैं और बच्चे सुनते। और बच्चे यही चाहते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे, कुछ बोले, लेकिन सरकार तो चुप्पी, ऐसे चुप एकदम मुंह पे ऐसे कर लिया है। तो ऐसे नहीं होता है ना। सरकार हो आप, सरकार का काम ही क्या है? सरकार का काम है बच्चों का, पूरे समाज का सेवा करना सरकार का काम होता है, ना ही कि अपना बस कुर्सी जमाओ और एकदम ऐश करो। हम लोग का पैसा ही लेकर के तुम तो ऐश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें है। तो ऐसा नहीं है कि मैं, सरकार कोई भी रहे उसका हमको कुछ भी, कोई कुछ लेना देना नहीं है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि सरकार अगर है तो कांग्रेस के रहे या भाजपा के रहे, हमें कोई भी फर्क नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं। अगर सरकार अच्छी काम करती है तो मैं अच्छा काम भी गिनाऊंगा, और बुरी करती है तो हमें आलोचना करना बहुत जरूरी है। अगर आलोचना नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और अगर मान लो बार बार गलतियां करती जा रही है सरकार, अगर आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो और भारी गलतियां करेगी। तो इसलिए आवाज हम लोग उठाते हैं, ना कि हमसे कोई बीजेपी से दुश्मनी है या कुछ भी है। सारे लोग इंडिया के रहने वाले जितने हैं सारे लोग अपने हैं। मैं किसी का कोई दुश्मन, कोई मेरा नहीं है, सब लोग हैं। अगर सत्ता में कांग्रेस भी रहेगी तो उससे भी सवाल किया जाएगा। अब बीजेपी है तो बीजेपी से करेंगे ना, कांग्रेस से तो नहीं कर सकते हैं ना। तो ये भी, तो ये मत सोचिए कि। और सबसे बड़ी बात, क्लियर चीज मैं ये बता देता हूँ, आप लोग वोट भी देते हो ना। अभी आज तक मैं किसी को वोट नहीं डाला हूँ, उम्र हो चुका है। तुमको ये भी दिखा देते हैं, अपना कार्ड भी बन चुका है, ऐसा नहीं है कि कार्ड नहीं है हमारे पास। कार्ड भी दिखा देते हैं तुमको, कार्ड, हाँ ये देखिए कार्ड भी मेरे पास है। तो ये देखिए कार्ड भी इधर है, कार्ड मतलब इलेक्शन कार्ड मेरे पास है, और बहुत सारे कार्ड मेरे पास है। ऐसा बात नहीं है कि इलेक्शन ही कार्ड है। तो मैं अभी तक वोट नहीं दिया। वोट क्यों नहीं दिया हूँ, इसका भी एक रीजन है। अगर सरकार इतनी अच्छी रहती तो हमें, अगर हमारे देश में, हमारे राज्य में रोजगार देती तब ना हम उनको वोट देते हैं। हम तो पड़े हैं मुंबई में, तो मुंबई से हम अपना पैसा खर्चा करके, ट्रेन में इतना भीड़ रहता है, भीड़ को समस्या का सामना करते हुए हम उनको वोट देने जाएं? अब इतने बेवकूफ तो नहीं है ना भैया। पैसा तो बड़ा मेहनत से कमाया जाता है। तो अगर आपको वोट लेना है तो हमें अपने राज्य में रोजगार दीजिए ना। हम मुंबई में क्यों भटकेंगे भाई? आप लोग क्यों आते हो? आप लोगों को क्यों चुना जाता है? ताकि वो हमारी सेवा करें, जो कि हर चीज व्यवस्था अच्छी करे। इसके लिए सरकार, ये तो नहीं है कि तो आप अपने पैसे से मतलब कि सारा चीजें दे रहे कर रहे हैं। हमारा ही पैसा, आपका ही, आप लोगों का ही पैसा लेकर के वो लोग विकास करते हैं। तो विकास के नाम पे जैसे कि 10 लाख रुपया आता है तो 1-2 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, बाकी पैसा रख लेंगे। तो वो चीजें अगर कम कर दें, जैसे कि 8 लाख रुपया खर्चा करें और 2 लाख रुपया रखें, तो ऑटोमेटिक हर राज्य में हर जगह विकास होएगा। तो ये सारी चीजें पे अगर आवाज उठा रहा हूं मैं, या कोई भी बंदा उठा रहा है, तो उसका सपोर्ट करिए, ना कि विरोध करिए। तो बहुत सारी चीजें का, समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आप लोग बोलते हैं ना हमारा नेता ये है, हमारा नेता वो है। तुम्हारी औकात तो उसी दिन पता चल जाती होगी जब नेता लोग आते हैं, तुम्हें 1-1 घंटा रोक कर रखते हैं, तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम्हारी क्या औकात हो, वहीं पे तुमको बता देते हैं। जिसको तुम अपना
क्या बोलूं, अभी गलत बात नहीं बोलूंगा। जिसको आप अपना वो मानते हो ना, तो वो मत मानिए। वो सरकार है, सरकार से सवाल करना आपका काम है। आप देश के नागरिक है, गुलाम नहीं है। तो गुलामी नहीं करना है हमको। गुलामी अगर करोगे तो यही चीज होता रहेगा। ऐसे ही कभी भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाने में आपका, हमारा, सबका योगदान होना चाहिए। आप सब लोग मिलकर अगर आवाज उठाते हैं तब जाके हमारा एक देश अच्छा देश बन सकता है। अगर अन्याय आपको क्रोधित नहीं करता है ना, तो समझ लेना आपने गुलामी स्वीकार किया है। हाँ, जो देश के सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता है वो देश प्रेमी नहीं, सत्ता प्रेमी होता है। ये बात कान खोल के सभी लोग सुन लेना। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। सत्ता से प्रेम मत करो, देश से प्रेम करो। अगर देशभक्त बनना है, असली मर्द अगर देशभक्त बनना है तो सत्ता से नहीं, देश से प्रेम करिए। हर आवाज सत्ता के खिलाफ नहीं होती है। कुछ आवाजें देश के भविष्य के लिए होती है, बच्चों के लिए होती है, शिक्षा के लिए होती है, रोजगार के लिए होती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखना होता है। खामोशी से खामोश हो जाओ, बिन मरे लंबी नींद सो जाओ। उस दिन आना सब लोग हमारे सामने, जिस दिन आम से खास हो जाओ। तो कहने का मतलब ये है, अभी आप लोग जिस सरकार को स्वीकार किए हो या कोई चीज उसका गुलामी कर रहे हो, तो आप उसके अभी आम हो। आम समझते हो ना, आम हो। जैसे हम आम नागरिक है ना, वैसे ही आप भी आम नागरिक। भले से आप उसका पैर छुओ, पैर चाटो, कुछ भी करो, लेकिन तो आप आम हो। खास जिस दिन हो जाओगे ना, उस दिन आकर हमसे मिलना। समझ रहे हो ना? तो आप खास नहीं हो, आप गलत फहमी पाल रहे हो। जिस दिन उनके सामने मैं जाऊंगा, आप जाओगे, न तो वो आपको पहचानेंगे न तो हमें। जब आपको पहचानने लग जाएंगे ना, तब आप उनका तलवा चाटना स्टार्ट करना, ठीक है? मंदिर में डाला गया नोट, ईवीएम में डाला गया वोट कहाँ जाता है, ये अगर भारत के जनता को पता चल जाए तो उस दिन हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक चीजें क्लियर कर देता हूँ, जो लोग सत्ता से प्रेम करते हैं वो लोग हमें अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बातें आपको पसंद नहीं आएगी सर। और मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ गलत होएगा मैं आवाज उठाऊंगा, चाहे वो किसी के भी पापा हो या कुछ भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं भाई आवाज उठाता हूँ और ऐसे उठाता रहूंगा। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो एक ऊपर देखिए फॉलो जो किए हो ना, नो अनफॉलो करने का भी ऑप्शन आता है, तो अनफॉलो कर दो भाई। क्योंकि अगर जो बातें पसंद आता है जिसको, जो देश से प्रेम करते हैं, वो लोग बस फॉलो करके रखें। और जो देशद्रोही हैं, जो नहीं समझते हैं कुछ दुनियादारी, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ सवाल नहीं, बस क्या बोलूं, अभी बोलूंगा तो गलत चीजें निकल जाएगा। इसके लिए बोलना नहीं चाहता हूं, ज्यादा बोलूंगा तो कुछ गलत ही निकल जाएगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। और अगर आप अच्छे देशभक्त हो, पढ़े लिखे नागरिक हो, तो मैं जो वीडियो में जो बातें कहा हूं तो उसकी आलोचना करिए। आलोचना का मतलब ये होता है कि मैं कहाँ गलत बोला हूं तो इसे सही बोलना चाहिए था, या तो आप सही बोले हो, ये चीजें होता है। नहीं कि आके अरे चच्चा के बारे में, हमारे पापा के बारे में ऐसे कैसे बोल दिए। तो ये वाला काम अगर कर रहे हैं तो आप देश प्रेमी नहीं है, सत्ता प्रेमी है। सत्ता प्रेमी, सत्ता प्रेमी। तो सत्ता से प्यार करना है तो करिए, लेकिन तो हमारा जो है, हम देश के नागरिक है, हमारा बोलने का अधिकार है, सब कुछ है। तो मैं बोलूंगा, और जिसको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।